BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फ़हीम खान है। देखिए, इस वक्त हम सिवान ज़िले के पचरुखी ब्लॉक पर हैं और पचरुखी ब्लॉक पे आज कांग्रेस के जो सिपाही हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर के। और देखिए, स्मार्ट मीटर के द्वारा कांग्रेस के बैनर के तले ये तमाम लोग बैठे हैं और ऊपर लिखा है स्मार्ट मीटर के द्वारा सरकारी लूट के विरोध में। पैदल मार्च भी इन लोगों ने किया है। अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रखंड कार्यालय पे। एहतसाम साहब हैं, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि हैं आप और स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। जी, मैं और तमाम कांग्रेस पार्टी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पिछले महीने 12 तारीख से सबसे पहले हम लोगों ने पैदल यात्रा निकाली थी पटना से गया के बीच में, जिसका समापन 19 तारीख को हुआ, 19 तारीख को। और उसके बाद से वापस हम लोगों ने 30 तारीख को राज्यव्यापी PC किया और हम लोगों ने तय किया कि 7 तारीख तक पूरे बिहार में जितने भी प्रखंड हैं तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर हम लोग जा कर के धरना प्रदर्शन करेंगे। चूँकि देखिए, ये लूट है, जनता के ऊपर जो सरकार का दायित्व है उससे सरकार मुंह मोड़ती है। सरकार निश्चित रूप से अपने कर्तव्यों का जो पालन करना चाहिए था, सरकार को हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि सुनो, तुम मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं हो, तुम जनता की चुनी हुई सरकार हो और संविधान के अनुसार रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि संविधान भारत के हर नागरिक को उसका हक है, अधिकार है, वहाँ पर सरकार को देना ही देना है। और इसी बुनियाद पर आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो है वो 5 किलो अनाज देती है या प्रधानमंत्री आवास देती है। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि जिस जनता के पास 5 किलो अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, जिस जनता के पास पैसा नहीं है कि वो अपना आवास बना सके, आप कहते हैं कि हमारा पैसा देंगे, आप आवास बनाइए, हम अनाज दे रहे हैं, आप खाना खा लीजिए। उस जनता से आप कह रहे हैं कि साहब स्मार्ट मीटर, यानी कि आपने तो एक बड़ी करोड़ों करोड़ की जो गरीब जनता आबादी है उसको आपने अंधेरे में ढकेल दिया। हम इसके खिलाफ़ हैं, इस लूट खसोट के खिलाफ़ हैं। देखिए, लगातार धरना प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। क्या सरकार जो है बैकफुट पे जाएगी? क्या ऐसा लग रहा है? सरकार तो आज बैकफुट पर आ गई है। आज का जो हिंदुस्तान है और बाकी जो अखबारात हैं उसमें आपने देखा होगा, सरकार ने अभी थोड़ी सी आवाम को राहत देने का एक कह सकते हैं कि दिखावा किया है हम लोगों के दबाव में। सरकार की तरफ से ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब आपका रिचार्ज ख़त्म होगा तो तुरंत लाइट नहीं कटेगी, अब 7 दिन का आपको समय मिलेगा रिचार्ज दोबारा करवाने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में इस लड़ाई को आखिरी मुकाम तक लड़ेगी, जब तक कि हमारा पुराना मीटर हमको वापस नहीं हो जाता और जब तक कि बिहार के हर घर से स्मार्ट मीटर उखड़ नहीं जाता। और आपके माध्यम से हम तमाम जितने भी लोग हैं जो कि डरे हुए थे कि भाई सरकारी काम हो, केंगन मना करी, तो हमारे रमाकांत भाई ने भी अपने तकरीर में इन्होंने आह्वान किया। हम तमाम लोग हर जगह कह रहे हैं कि कहीं भी कोई भी अगर आता है तो आप उसको मना कर दीजिए कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं लगाना है। और इनका बिल्कुल वाजिब एक्सप्लेनेशन था कि आप हमको लिख करके दे दीजिए कि हमारा पुराना मीटर ख़राब था। तो जब हमारा पुराना मीटर ठीक है तो फिर नया मीटर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस लूटपाट के जो कारोबार के पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एक बहुत बड़ा इसके अंदर घोटाला है। आने वाले दिनों में ये बिजली घोटाला के नाम से जनता के बीच में आएगा और हम तमाम लोग तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक कि जनता के लिए मुकम्मल राहत का इंतज़ाम नहीं हो पाता। लगातार विरोध तो हो रहा है, लेकिन इसी बीच सिवान जिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल ज़्यादा नहीं आता है। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले हम बिजली विभाग में काम भी कर चुके हैं। देखिए,
जिला पदाधिकारी या ब्यूरोक्रेट का कोई भी सदस्य सरकार के दिशा निर्देश पर काम करता है। सरकार का जो आदेश होता है, उस आदेश के विपरीत एक कदम भी वो नहीं जाता है। तो सरकार का ही जब कहना है कि स्मार्ट मीटर से जनता को कोई नुकसान नहीं है, जनता को अधिक बिल नहीं आ रहा है, तो डीएम का तो कहना लाजमी है। चूँकि उसका मुलाजिम है, इसलिए डीएम तो कहेगा कि यह गलत नहीं है, सही है। लेकिन अगर इसके गहराई में डूब कर देखा जाए तो ये स्मार्ट मीटर वास्तव में जनहित में नहीं है। चूँकि आज देश की जनता, जो 80 करोड़ यहाँ की जनता 5 किलो फ्री अनाज पर अपनी जीवन बसर कर रही है, यहाँ आज भी पंचायतों में घूम घूम कर इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाले आवास में नाम जोड़े जा रहे हैं, वैसे लोगों के बीच अगर घर में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाता है तो वह पैसा कहाँ से देगा? जबकि कहा जा रहा है कि पहले पैसा तब बिजली, जबकि पहले था कि पहले बिजली उसके बाद पैसा, दोनों में बड़ा अंतर है। आज अगर पैसा हमारे पॉकेट में नहीं है तो हमारे घर में बिजली नहीं जलेगा। लेकिन पहले था कि 2-4 महीना भी अगर टाल दिया जाता था तो बिजली जलता था। आज जो परिस्थिति यह सरकार ने बना दिया है कंपनी से मिलकर, यह जनता के लिए बहुत भारी मने गलती काम करने जा रही है सरकार, और जनता का दोहन भी है। क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग के घर में बिजली जब जलता था, मंथली जो बिल आता है उसके अनुसार जिसके घर में स्मार्ट मीटर लगा है, जैसे वो लोग बता रहा है कि 500 रुपया डलवाया 3 दिन में समाप्त हो गया। इसका यही अर्थ है कि कहीं ना कहीं जनता की दोहन हो रही है। इस परिस्थिति को मद्देनज़र सरकार से हमारी आग्रह है, हम लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे, लेकिन स्मार्ट मीटर जब तक बंद नहीं होता है तब तक हम लोग अपनी कार्यक्रम जारी रखेंगे। कांग्रेस कमेटी पचरुखी के अध्यक्ष हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए अहमद नवाज। क्या कहेंगे, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, सिवान के अलग अलग प्रखंड में भी आप लोग करने वाले हैं? जी, अभी तो हमारे प्रखंड में है और भी लोग कर रहे हैं, सिवान में भी होगा। आने वाले टाइम में हम लोग हो सके तो बिजली विभाग पे भी अपना प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे हमारा प्रदर्शन अगर सरकार नहीं मानती है तो हम आगे प्रदर्शन करेंगे इसके लिए। चलिए, तो पचरुखी में है और पचरुखी प्रखंड कार्यालय के बाहर जो ये तमाम कांग्रेस के जो सिपाही हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और स्मार्ट मीटर के ख़िलाफ़ ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जो तमाम पार्टियां हैं वो तमाम पार्टी जो हैं वो स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। अब देखना होगा कि सरकार क्या बैकफुट पे जाती है या फिर जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो ऐसे ही आवाज़ उठाते रह जाएंगे और सरकार अपनी मंशा पूरी करेगी। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।